आदि पुरुष का ट्रेलर आ चुका है। ठीक है, जब इसका टीजर आया था उसके बाद इसको बहुत ट्रोल किया गया। ये बात आपने हर एक रिव्यू में सुन लिया, पर मैं जो इस रिव्यू में आपको बताने वाला हूँ वो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने भी नहीं। हर एक बंदा इस ट्रेलर को देखने के बाद इसकी VFX की बात कर रहा है, उसी में गलती निकाल रहा है, जो कि कई जगह पर गलतियां हैं भी। पर एक चीज शायद ही किसी ने नोटिस की होगी, जो कि सबसे मेजर गलती है इस पूरी मूवी में, और इस पूरी मूवी को अभी भी वो परफेक्ट नहीं बना पा रहे और वो बनेगी भी नहीं। एक टाइम पर VFX में थोड़ा और बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी एक महीना है। फिल्म के प्रोड्यूसर वहाँ पर भी बदलाव कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। पर जो बात मैं बताने वाला हूँ वहाँ अब कुछ नहीं हो सकता। वो डिपार्टमेंट सबसे मेन डिपार्टमेंट था और वहीं पर गलती हो गई। क्या है पूरा मामला आपको बताता हूँ, पूरा अच्छे से डिटेल में आपको रिव्यू मिलेगा। देखिए, जब से हमने रामायण के बारे में सुना है, श्री राम जी के एक्टर के बारे में सुना है, लक्ष्मण जी के, माता सीता के, हनुमान जी के, तो क्या चेहरा हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है? अगर हम तस्वीरें भी देखें सभी भगवान की, रामायण के सभी जो मुख्य किरदार हैं, तो वो कैसे दिखते हैं एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। श्री राम जी, उनको हल्की स्माइल के साथ देखा गया है, और जो हमने सीरियल भी देखे हैं वहाँ पर भी हमने यही देखा है कि भले ही उनको कितना भी क्रोध आया हो, अंदर से वो एकदम चाहे आग बबूले होते हो उस वक्त, पर बाहर एकदम शीतलता, एकदम सरल, एकदम शांत दिखते हैं वो। पुरानी रामायण जो अब तक की सबसे बेस्ट रामायण है पूरी दुनिया में, अगर मैं कहूँगा तो वही है जिसको लोग बार बार देखते हैं। उसमें भी श्री राम जी का कैरेक्टर निभा रहे हैं एक्टर, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, पर उनकी उसी मनमोहक स्माइल की वजह से ही उनको दोबारा इस रोल के लिए रखा गया, और उसी स्माइल को आज तक लोग कॉपी करते हैं, पर उस तरह का मैजिक कोई नहीं क्रिएट कर पाया। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी क्या है, एकदम अपने आप को ना रोक पाने वाले, मतलब अगर उनके मन में कोई बात है तो बोल दी, उनको क्रोध आया तो कंट्रोल नहीं किया, बोल दिया। अरे लक्ष्मण जी तो वो थे जब माता सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, तब परशुराम जी जब क्रोध में आए थे कि हाँ बताइए किसने शिव भगवान जी का धनुष उसको भंग किया है, तो लक्ष्मण जी तो तब शांत नहीं हुए, वो तो भगवान परशुराम जी के आगे बोल पड़े थे। इस तरह का कैरेक्टर है उनका। हल्की हल्की स्माइल की भी देखने को मिलती है तस्वीरों में, पर वो एकदम ज्वालामुखी है। उस टाइम पे उन सभी एक्टर की एक अलग पहचान थी, जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को एकदम जीवित कर दिया। अब मैं इन एक्टर की बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आदि पुरुष में सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो कास्टिंग को लेकर ही हुई है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। श्री राम जी का कैरेक्टर निभा रहे हैं प्रभास। इस पूरे ट्रेलर में अगर आपने देखा होगा तो प्रभास एक राजा की तरह दिखे हैं। भले ही वो श्री राम जी का कैरेक्टर निभा रहे हैं, पर उनका एटीट्यूड बाहुबली की तरह दिखा है। आप भले ही फ्रेम बाय फ्रेम चेक कर लेना, कई जगह पर अगर आप वीडियो रोकोगे, उनके रिएक्शन देखोगे, उनके फेस एक्सप्रेशन देखोगे, तो आपको लगे तो बाहुबली वाले एक्सप्रेशन दे रहे हैं। वो जो फील है ना, वो फील गायब है, और बिना फील के रामायण को हमारे सामने पेश करना मुझे नहीं लगता कि इतना वो काम करेगा। उसके ग्राफिक को देखकर पैसे तो शायद मूवी कमा लेगी, पर वो फील नहीं कमा पाएगी। और वही लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं सनी सिंह। इनको तो एकदम ऑपोजिट दिखाया गया है। उनके एक्सप्रेशन थोड़े क्रोधित होने चाहिए थे, और वो एकदम नाजुक दिख रहे हैं जितना हमको ट्रेलर में देखने को मिला है। और वही अगर हम कृति सेन की बात करें, जो कि माता सीता का किरदार निभा रही हैं, उनका बहुत कम दिखाया इस पूरे ट्रेलर में, बहुत कम, पर फिर भी थोड़ा ठीक ठीक ही लगा। और हनुमान जी का तो क्या कहें, इस पूरी रामायण को आदि पुरुष में हनुमान जी ही एक्सप्लेन करते हुए दिखेंगे। मूवी बहुत अच्छी कमाई कर जाएगी बिना किसी डाउट के, पर जितने भी ये एक्टर हैं, ये वो फील नहीं लेके आ रहे जो फील इन सभी कैरेक्टर के साथ आना चाहिए था। अब बात करते हैं इसके VFX की। कई शॉट बहुत अच्छे थे, लगभग सभी इन्होंने ठीक कर दिया। जो मुझे पसंद आया वो इसकी लाइटिंग थी। पहले जब हमको टीजर देखने को मिला तो वहाँ लाइटिंग ऐसे लग रहा था कि जैसे 100 वाट का बल्ब लगा दिया है और उसके नीचे पूरी फिल्म शूट कर ली है, पर अब इन्होंने लाइटिंग में बदलाव किया है। पर अभी भी कई जगह पर बहुत ज्यादा ही डार्क लाइटिंग दिख रही है। इसकी कास्टिंग को साइड में अगर कर, सबसे बड़ी खामी मुझे वहीं पर दिखी जहाँ पर जो वानर सेना दिखाई गई है, वो जब तक क्लोजअप उनका नहीं लिया गया तब तक वो ठीक है, पर जब उनका क्लोजअप लिया गया है, क्योंकि वो असली तो है नहीं, वो तो बस ऐसे ही बनाए गए हैं, वो जब एक्शन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ही खराब लग रहा है। ओवरऑल यही है इसका रिव्यू। इसका म्यूजिक बहुत बेहतर है, उसी की वजह से ये पूरा ट्रेलर अच्छा लगा, अदरवाइज फील तो इसमें से बिल्कुल ही गायब है। आपके क्या विचार है, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? बाकी श्री राम जी की कहानी है, लोग देखने तो जाएंगे ही बिना किसी डाउट के। ये मैंने पहले भी बोला था कि भले ही इसके विजुअल इफेक्ट अगर ये ना भी ठीक करते, फिर भी ये मूवी अच्छी खासी कमाई कर जाएगी, और अब भी मैं वही बात कह रहा हूँ। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।